नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीआर के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है ये एच क्लास एम्प का मॉड्यूल है। तो कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किए थे कि सर एम्प में किसी में ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी में प्रोटेक्ट की प्रॉब्लम आ रही थी और किसी में वोल्टेज सही नहीं आ रहे थे। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि शायद आपको ये हेल्प हो सके। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें वोल्टेज वगैरह सभी थे, सही थे एकदम, ठीक है। इसमें प्रोटेक्शन प्रॉब्लम थी, जो रिले लेट कट हो रही थी, ठीक है, टाइमिंग ज़्यादा ले रही थी। तो इसमें थे ये 2 ट्रांजिस्टर वीक थे जो मैंने चेंज कर दिए थे इसमें, ठीक है, ये वाले। तो प्रोटेक्शन प्रॉब्लम दूर हो गई थी, ठीक है, और राइट सही हो गया था ये। अगर आप में अगर कोई इसमें आप वाले में को दिक्कत आ रही हो तो इस प्रोटेक्शन सेक्शन को अच्छी तरह से चेक कर लें। इसमें कई बार कंपोनेंट्स वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। और बात करें तो ये आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर जो लगे हैं, ये वाले आउटपुट ट्रांजिस्टर जिसके एमिटर बेस कलेक्टर, अगर इन पे कोई वोल्टेज आती है, जैसे एमिटर पे वोल्टेज शो कर रही है या बेस पे वोल्टेज ज़्यादा शो कर रही हो, तो उस कंडीशन में लगभग ये ख़राब होता है। या तो 1837 लगा है इस साइड में और दूसरी साइड में देखें 4793 लगा है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी एमिटर और बेस में वोल्टेज आ जाते हैं, या तो ये ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है, कई तरह से ख़राब होते हैं इसमें, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसको आप चेंज करके देख लें। अगर इससे समस्या हल नहीं हो रही तो ये जो सेक्शन लगा है, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर इसमें लगे हैं, इस सेक्शन को चेक कर लें। अगर इस वाला सेक्शन सही है तो दूसरी साइड का आप सेक्शन अच्छी तरह से चेक कर लें, उसमें भी समस्या आ जाती है। क्योंकि कई बार इसके ट्रैक वगैरह भी होते हैं जो सही से ना लगे तब भी दिक्कत आ जाती है ये चीज़, ठीक है ना। ज़्यादातर ट्रैक का ही होता है, तो दोनों साइड के चेक कर लें आप, ठीक है। एक सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो दोनों साइड के वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, दोनों साइड के वोल्टेज गलत बताएगा, ठीक है। तो इसी सेक्शन में होता है लगभग, ये पूरा ड्राइवर सेक्शन दे रखा है, लगभग साउंड का, ऑडियो कम आना या ऑडियो ना ही आना, तो लगभग इसी में होता है, ठीक है। तो और बात करें दोस्तों, अगर जैसे मान लें कि अगर इन तीनों पे वोल्टेज आ रहे हैं, कलेक्टर, बेस, एमिटर, तीनों पे सेम वोल्टेज आ रही हो या तो, ठीक है, तो दोनों साइड के आ रहे हो, प्लस की साइड के और माइनस की साइड के दोनों के आ रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या करें, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, वोल्टेज चेक करवा देता हूँ पहले उससे। तो पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं अपने कि इसमें कौन से वोल्टेज कहाँ आ रहे हैं। बने रहे वीडियो में और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइव देख लें आप, इसमें जल्दी आपको याद रहेगा, ठीक है। और अभी हमने इसको मल्टीमीटर को कर रखा है, वैसे स्पीकर कनेक्ट के ग्राउंड से कर रखा है, ठीक है। तो अभी वोल्टेज करते हैं चेक, ये देखें ऑन हो गया, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं हम इसके वोल्टेज, देखें इस पे कितने आ रहे हैं वोल्टेज, ये देखें इस पे आ रहे हैं 125, ठीक है, 124 वोल्टेज के आसपास 25 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें इधर इन कलेक्टर, बेस, एमिटर तीनों पिन पर सेम आ रहे हैं, ठीक है। इधर एमिटर देखें, इस पे भी आ रहे हैं, बेस पर देखें तो ये भी सेम आ रहे हैं, और बेस पर देखें तो ये भी कलेक्टर, एमिटर, बेस तीनों पर सेम आ रहे हैं, वोल्टेज सेम आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगा, बने रहे वीडियो में। एच लाइन का और देखें अपने, तो एच लाइन के कलेक्टर, एमिटर, बेस पर तीनों पे चेक कर लेते हैं। एमिटर और बेस पर वोल्टेज सेम आ रहा है, 125 आ रहा है, और जबकि कलेक्टर पे देखें तो 137 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। यही प्रॉब्लम है, और ये दोनों साइड में है, ठीक है। ये प्लस वाली साइड में और माइनस वाली साइड में, दोनों में साइड के वोल्टेज यही बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें पार्ट सभी हैं, सही हैं बिल्कुल। तो इसमें दिक्कत है इस सेक्शन में, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी ड्राइवर सेक्शन में आता है, लगभग पार्ट आता है ये। अगर एक साइड में भी प्रॉब्लम आएगी तो दोनों साइड में वोल्टेज उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका फॉल्ट कहाँ मिलेगा, इसका फॉल्ट मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो अगर एक साइड में आ रहे हैं, एक साइड की सप्लाई में वोल्टेज उल्टे पुल्टे हो रहे हों, तो ये एच लाइन के जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये देखें इसमें, इनकी वजह से भी हो सकता है ये, इनमें से कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो तो एच लाइन वाली में, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जिस साइड का ख़राब होगा उसी साइड की सप्लाई, ठीक है ना, उल्टी पुल्टी हो जाती है,
ठीक है। एच लाइन में अगर कोई ट्रांजिस्टर ख़राब होता है, जैसे ये माइनस की सप्लाई में आ गया, शॉर्ट हो गया एक ट्रांजिस्टर, तो इधर वाली सप्लाई सारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इस साइड वाली अगर दोनों में आ रही है, दोनों साइड में आ रही है, तो या तो दोनों साइड के ट्रांजिस्टर कोई ख़राब हो सकता है एच लाइन वाले, और या फिर ये ड्राइवर सेक्शन है, ठीक है। ये ड्राइवर सेक्शन में दिक्कत क्या थी, ये देखें, एक ये ट्रैक लगा हुआ है, इसके अंदर एक वायर लगा रखी है इन्होंने, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये इस पर एक ट्रैक लगा हुआ है, वायर लगा रखी है, यहाँ से ट्रैक टूटा हुआ था, ये देखें। तो ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर से अटैच नहीं है, ये यहाँ से ट्रैक टूटा हुआ है, ये देख लें। इसके अंदर फॉल्ट यही था वैसे तो, ये देख लें आप, इसके अंदर ये ट्रैक टूटा हुआ है, उन्होंने किसी मैकेनिक भाई ने लगाया था, बट ये सही से लगा नहीं, या फिर यूँ कहें कि ये बाद में निकल गया या टूट गया, जैसे भी था, ठीक है। ये देखें, ये ट्रैक टूट गया। तो ज़्यादातर फॉल्ट दोस्तों यही कारण होता है इसका कि ट्रैक सही से नहीं लगना। अगर पार्ट्स ट्रैक से जुड़ेंगे नहीं तो वो वोल्टेज पासिंग कैसे करेंगे। तो किसी पार्ट्स का ड्रॉपिंग करना होता है वोल्टेज को, और किसी का पास करना होता है, काम यही होता है पार्ट्स का, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे ये कमी, ये यहाँ पे इतनी सी रह गई है, ठीक है। ये देखें आप, अभी एक बार हम इसको ट्रैक को लगा लेते हैं। तो ये ट्रैक आता है दोस्तों, ये 560 किलो ओम की रजिस्टर लगी है क्वार्टर वाट की, ये देखें। ये यहाँ से एक रजिस्टर की एक लेग से होते हुए ये यहाँ से ट्रैक चलता है, और इधर से होते हुए ये इस कैपेसिटर के एक लेग में लगता है, ठीक है। तो ये ट्रैक टूट गया, इस ट्रैक टूटने की वजह से ये वोल्टेज थे जो इधर उधर हो गए, ठीक है। सही, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये हर एक मॉड्यूल में यही प्रॉब्लम हो सकता है दूसरे पार्ट्स में कोई दिक्कत हो, या फिर रजिस्टर ख़राब हो सकती है। तो अलग अलग फॉल्ट होते हैं। बाकी ट्रैक को अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। और अभी देख, तो इसको ट्रैक को कर लेते हैं कनेक्ट, ठीक है ना। तो ये ट्रैक ये टूटा हुआ था, यहाँ से देखें ये जाता है इसे रजिस्टर की एक लेग में, ठीक है। तो ये यहाँ से टूट गया था, तो हम इसके नीचे वाली साइड में लगा देते हैं, मॉड्यूल के दूसरी साइड में। ये देखिए, हम इसको कर लेते हैं उल्टा, और इसमें दिखाते हैं आपको कि ये कहाँ लगा हुआ था। तो ये देखें, इसके अंदर ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये ट्रैक लगा हुआ था यहाँ पर, ये देखें आप, ये थोड़ा कैमरा सही कर लेते हैं। तो ये देखें, ये है लगा यहाँ पे कैपेसिटर, एक लेग यहाँ लगी है इस कैपेसिटर की, और दूसरी लेग यहाँ है, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर लगा है, ठीक है। तो एक ट्रैक ये यहाँ से चलता है, यहाँ से होते हुए ये इस रजिस्टर की एक लेग से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर था एक ट्रैक जो टूट गया था, तो हम दूसरा एक ट्रैक बना देंगे यहाँ पे, इसे रजिस्टर में लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें एक ट्रैक लगा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये रजिस्टर लगी है 560 किलो ओम की, ठीक है। ये रजिस्टर है, यहाँ पे एक ट्रैक लगाना है ऐसे हमें। तो इस पर एक ट्रैक लगा देंगे, और फिर आपको चेक करवाते हैं कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रैक लगा लेते हैं। तो ये हमने ट्रैक लगा दिया, ये देखिए, एक बार नॉर्मल वैसे लगाया मैंने एग्जांपल के तौर पे, ये ट्रैक लगा दिया। बाकी अच्छे से लगा देंगे इसको, स्लीव वगैरह इस पे लगा के, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर थी, या रजिस्टर से हमने एक ये ट्रैक यहाँ से एक कैपेसिटर के अंदर लगा दिया है, ठीक है। तो ये लग गया है। और आप भी विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादातर फॉल्ट इसमें ट्रैक का ही होता है, कई बार ट्रैक कनेक्ट नहीं होता अच्छे से, इसलिए वो फॉल्ट शो करता है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज के कितने कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट्स वगैरह तो हम डाल देते हैं, पर ट्रैक की तरफ ज़्यादातर ध्यान नहीं देते कि पीसीबी की कई बार ऊपर से ट्रैक सही होता है, बट नीचे से टूट जाता है, या कई बार नीचे से सही होता है तो ऊपर से टूट जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी ये देखें, बेस पे चेक कर रहे हैं, वोल्टेज बेस पर आ रहा है देखो, और कलेक्टर पे 64 आ रहा है, और ई मीटर पे तो देखो 00 आ रहा है। ये देखिए, ई मीटर की देखिए, रजिस्टर पे देखें 00 शो कर रहा है, और ये बेस पे 0.1 आ रहा है, बेस पर 0.1, ठीक है। और कलेक्टर पे देखें तो 63.4 आ रहा है, ठीक है। ई मीटर 00। और एच लाइन की बात करें, एच लाइन में देखें तो ये 128 आ रहे हैं, ठीक है। और ये देखें 62 आ रहे हैं
बेस और इमीटर पर, और कलेक्टर पर आ रहे हैं 128 वोल्टेज। ठीक है, ये देखिए 128 आ रहे हैं कलेक्टर पर, और बेस और इमीटर पर 63-64 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों साइड के भी सेम ही आ रहे हैं। तो ये सही था, इसमें कुछ फॉल्ट नहीं था, बस ट्रैक की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप लोग ज़्यादातर ट्रैक को छोड़ देते हो, ट्रैक की तरफ ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर फॉल्ट ट्रैक में ही होता है, चाहे ऑडियो में प्रॉब्लम आए या फिर वोल्टेज में देखो प्रॉब्लम आए, तो आप ट्रैक की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जो भी पार्ट्स आप चेंज करें उसको अच्छे से लगाएं पीसीबी के अंदर। ये नहीं कि जल्दबाजी में इधर उखाड़ लिया उधर उखाड़ लिया, ऐसा ना करें, काम सफाई से करें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।